चंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शॉर्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 8 को लेकर के आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और ये लेक्चर न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए है। इसको हम लोग अच्छी तरह से तैयार करना है और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ दर्पणों का उपयोग। तो दर्पण जैसा कि आप जानते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। तो इन दोनों दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग आज हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र और फिर दर्पण का आवर्धन और तब जाकर के आगे हम लोग अपवर्तन शुरू करेंगे। यानी इतना पढ़ लेंगे तो प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ाना शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि महामना शॉर्ट के सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के सभी बैच चल रहे हैं। साइंस आर्ट कॉमर्स के बैच चल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ के पढ़ाने वाले सर लोगों की जो टीम है वो सबसे अच्छी टीम है वाराणसी की और हर सब्जेक्ट के यहाँ विशेषज्ञ हैं। चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायोलॉजी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या सोशल हो, सबके अलग अलग विशेषज्ञ हैं। आप चाहते हैं अगर पढ़ करके बहुत आगे निकलना तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखें अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश को फैलाता है। तो अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग टार्च में किया जाता है। टार्च जलाते हैं तो टार्च जलाने के बाद प्रकाश जो होता है चारों तरफ फैल जाता है। तो इसका उपयोग टार्च में सर्च लाइट जो चौराहों पर जलता है, जो लाइट बहुत तेज होती है जिससे पूरे जमीन पर लगता है कि दिन हो गया है, तो सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और व्हीकल का जो हेडलाइट होता है जिसको अग्रदीप कहते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये हेडलाइट क्या करता है कि समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। तो समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने से रात में जब व्हीकल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो उससे प्रकाश किरण पुंज निकलता है तो पूरे सड़क पर चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से दिखाई देता है, जिससे हम बड़ी आसानी से अपने व्हीकल को चला सकते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग यानी दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे आपका जो चेहरा होता है वो बड़ा होता है। अवतल दर्पण की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि जब आप अपने चेहरे को देखेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल भरा पूरा दिखाई देगा। तो आप समझ जाइएगा कि यह अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो सेविंग यानी दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका उपयोग दंत विशेषज्ञ लोग दांतों में अगर किसी प्रकार का क्रैक हो गया होता है तो उसको देखने के लिए देखते हैं। अगर कभी गए होंगे अपने गार्जियन या घर परिवार में किसी को अगर दांत की गड़बड़ी हो गई होगी तो जब आप डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एक टोपी जैसा लोग यहाँ लगा लेते हैं और आगे जो होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। इसके बाद लाइट जलाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो प्रकाश आता है और आ करके टकरा करके परावर्तित होता है और परावर्तित होकर के मुंह के अंदर जाता है, जिससे वो दांत का बिल्कुल अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लेते हैं लोग। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जितनी सौर भट्टियां होती हैं, सोलर भट्टियां यानी जितने सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसका पृष्ठ फैला हुआ होता है। तो जब इसका पृष्ठ फैला हुआ होगा तो ये अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करेगा, जिससे बैटरी को ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा मिलेगी और वो बैटरी जो होगी वो चार्ज हो जाएगी और जिससे उसका उपयोग हम फिर जो है घरों में
में लाइट प्राप्त करने में या फैन वगैरह चलाने में कर सकते हैं। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग था। और इसके बाद अगर हमको उत्तल दर्पण का उपयोग देखना हो तो देखें, उत्तल दर्पण का केवल एक महत्वपूर्ण उपयोग है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये आपको पता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसका रेंज बहुत अधिक होता है, इसका परास बहुत अधिक होता है। मतलब कि अगर वस्तु बहुत दूर होगी तो भी अवतल दर्पण में दिखाई देने लगेगी। यही कारण है कि इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में देखते हैं। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के किनारे के तरफ शीशा लगा होता है, या अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल में भी शीशा लगा होता है। तो ये शीशा उत्तल दर्पण का होता है। इससे पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, सपोज कीजिए एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है या पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसको इमरजेंसी है, बहुत आगे जाना जरूरी है, तो आप जब व्हीकल चला रहे होंगे तो जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में अगर वो गाड़ी बहुत पीछे होगी तो भी उत्तल दर्पण में आपको भले छोटा दिखाई देगा लेकिन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ये पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका यही एक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इस प्रकार आज आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताया गया। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण का आवर्धन क्या है। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग आप सबको समझ में आ गया है ना? बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करें। और जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये तो केवल वीडियो ही देख पाएंगे, क्योंकि अगर नोट आपको प्राप्त करना होगा, अभी हम नोट बनवाएंगे, नोट प्राप्त करना होगा तो इसके लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। और आप अतिशीघ्र करें, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं या आपके परिचित जो लोग भी हैं, आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन के ले लीजिए, क्योंकि न्यू बैच शुरू हो गए हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को शेयर तो आप जरूर ही करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.